Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness, guys. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health in this weather. तो आज का जो टॉपिक है वो है जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं लव लाइफ रिलेशनशिप में, वो क्या आपके लिए सोचते हैं, वो क्या फीलिंग्स रखते हैं, उसके विषय में आज हम डिटेल्स जानेंगे. दिस विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव एंड फॉर ऑल साइंस गाइस, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हम उस इंसान का थोड़ा डिटेल्स देने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि वही इंसान है. ऑफ कोर्स ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है. इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस. और लास्ट में हम थोड़ा सा क्यूब्स भी देख लेंगे. पहले बात तो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्या सोच है उस इंसान को लेके. उसके बाद हम देखेंगे इस डेक से वो इंसान क्या सोचते हैं. तीसरा बात है हम गाइडेंस देखेंगे इस डेक से, और यहाँ पे होगा क्यूब्स का भी प्रेडिक्शन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव रहिए और प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखिएगा. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप क्या इस इंसान के लिए फील करते हो, आपकी सिचुएशन किस तरह से है. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन के लिए जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, जिनके लिए इस वीडियो को वो देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं. यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. द डेविल, ओके. Oh my god. Ace of Cups, Eight of Wands, Judgment. Amazing, 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 amazing सोच रहे हो क्या? Oh my god. Justice, Libra, Hierophant. ठीक है. आपकी राशि हो सकते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, एरीज एंड स्कॉर्पियो. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे फिर से वाटर साइन है, एयर साइन में से है. लिब्रा, तुला राशि, हायरोफेंट, वृषभ, कन्या, मकर राशि. वृषभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन में से आप देख सकते हो 11 या हो सकता है 10 काफ़ी ज़्यादा देखो. 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है. 15 51 मास्टर नंबर या एंजल नंबर्स, या आप रिवर्स मिरर नंबर्स देख सकते हो, ठीक है. ये सारे मिरर नंबर्स, एंजल नंबर्स के बारे में मैं इंस्टाग्राम में देती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो करें और देखें भी कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है. क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ. इवन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया. अभी बेसिकली अगर हम आते हैं आपकी बातों में, आप इस इंसान के लिए मैं क्या बताऊं. यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ. आप अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, रेजिस्ट नहीं कर पाते हो. जिस तरह से फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि लजीजदार खाना अगर हमारे टेबल पे रखा जाए तो बहुत ही कम चांसेस है, भले ही वो वेज हो या नॉन वेजिटेरियन डिशेस हो, डज नॉट मैटर, वो चीज़ खाने के लिए सबका मन जो है ना ललचाता है, चाहे जितना भी कम भूखा वो इंसान हो या ज़्यादा भूखा वो इंसान हो, ठीक है. तो इस इंसान के लिए आपकी जो भूख है कहीं ना कहीं पे योर फिजिकल डिज़ायर्स, योर स्पिरिचुअल डिज़ायर्स आर ऑल्सो देयर. यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप चाहते हो ये इंसान के साथ एक नई शुरुआत हो. अगर नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है, जल्दी से जल्दी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपके साथ इंसाफ हो, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं पे आपके साथ वो इनजस्टिस हुआ है एंड यू वांट प्रॉपर जस्टिस. आप चाहते हो अगर ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ पहुंचाए है तो आप चाहते हो इस इंसान के साथ भी वो चीज़ हो, फ्रैंकली स्पीकिंग. बट आप मानते हो इस इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है एंड यू कैनॉट लिव विदाउट दिस पर्सन.
आप इस इंसान को चाहे जितना भी इनसे डिटैच होने की कोशिश करो, आप नहीं हो पाते हो, बिकॉज यू आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद दिस पर्सन। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, आप इस इंसान को शायद मिले थे कोई कॉलेज पे, कोई स्कूल टाइम पे, या हो सकता है ये इंसान आपके में भी कोचिंग सेंटर का प्रोफेसर हो, टीचर हो, ऐसा हो सकता है। या कोई भी कोचिंग सेंटर्स या इंस्टीट्यूट्स में आप लोग मिले थे, या आप प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ स्टडीज़, मे बी लॉ, मे बी एनी रिलेटेड फील्ड। ठीक है। मे बी आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन किए थे, मे बी ऑफिस का काम के वजह से आपको कहीं और जाना पड़ा और इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हुआ। ठीक है, वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। बट यू वांट अ न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन। अगर आपके साथ इनका अभी भी कोई भी बातचीत बंद है, ठीक है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक्ड है, आप चाहते हो कि तुरंत से मतलब जल्द से जल्द इस इंसान के साथ कनेक्टेड रहो आप, बिकॉज हमेशा फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट आप इस इंसान के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते ही हो। ठीक है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो यहाँ पे, और आप मे भी आपके डिवोर्स केस चल रहा है, या आप सेपरेटेड नहीं होना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन का हो सकता है कोई मतलब दूसरा जगह पे रिलेशनशिप्स है, या रूठना मनाना ये सारी चीज़ लगा हुआ रहता है आप दोनों के शादीशुदा ज़िंदगी में। ठीक है। ड्यू टू सम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि सेपरेशन हो रहा है। ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हो, नो इशू, कि क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स है, कि क्या है ऐसा चीज़। ठीक है। हो सकता है कि आपके, अगर आप फीमेल हो, आपके फादर इन लॉ, इवन अगर आप मेल भी हो, आपके फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। मे बी उनके चाचा जी भी हो सकते हैं, या ताऊ जी भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे उनके दादाजी भी हो सकते हैं। आप दोनों के रिश्ते के आर पार आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका ऐसा शादी हो गया है किसी और जगह पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स चलते हो। मतलब क्या है, जिस तरह से ये इंडिया का, भारतवर्ष का संविधान है, हर एक देश का संविधान है, बहुत टफ रूल्स है, राइट। तो यहाँ पे हमें टफ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम उस देश के नागरिक होते हैं तो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उस फैमिली में आप पहुँचे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव रिलेशनशिप है आपके ससुराल वालों के साथ, एंड डेफिनेटली आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, अपडेटेड हो, आपके हस्बैंड भी है, बट कहीं ना कहीं पे उनके जो परिवार वाले हैं आपके साथ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, और आप इस चीज़ को अपने पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं समझने वाला है। ठीक है। इस तरह सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी हम देख लेते हैं, चाहे ये इंसान जो भी हो, ठीक है, ये आपके लिए क्या फील करते हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ उनका बात ही सोचना है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जिनके लिए इस वीडियो को वो देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इस इंसान को आपने इंटरनेट पे मिला था, ठीक है, मे बी सॉरी, इंटरनेट या कोई भी फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है, बट इंटरनेट स्ट्रांग लग रहा है मुझे। या आपका रिश्ता इस न्यूज़पेपर देख के हुआ था, अगर हो चुका है रिश्ता कहीं ना कहीं पे। इतना ज़्यादा कार्ड्स हम नहीं ले सकते। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये बात है। एस ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। द हैंग्ड मैन, द टू ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे हर एक साइन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है यस, हैंग्ड मैन, पाइशिस, मीन राशि। ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, 7 7 4 and 5 and 12, दैट इज़ 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुलाई महीना, मई, अप्रैल, मई, जुलाई एंड दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। शायद ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो या बॉर्न मंथ हो, इस तरह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है।
अभी देखो, ये इंसान जो आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, अगर आपके साथ इनका एक रिश्ता था, ठीक है, सो भाग रहे थे कमिटमेंट देने से, बट ये खुद इनिशिएट करना चाहते हैं। इनका मेंटालिटी में देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, चाहे इनर एवेकनिंग हुआ है, चाहे आत्मा का जागरण हुआ है, या जो भी हुआ है, इनको रियलाइजेशन हुआ है, बहुत डीप रियलाइजेशन। ये इंसान जो है ना, बेसिकली आइदर ये खुद ऐसे इंसान थे जो शादीशुदा थे, आपको छुपाया थे, या कहीं और जगह पे अगर इनके शादी हो चुका था तो वो शादी को वो तोड़ना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली वो रिलेशनशिप उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ दे रहा है उनको, वो खुश बिल्कुल नहीं है। अगर ये इंसान मेटेरियलिस्टिक दुनिया में पूरी तरह से अपने आप को मतलब हवाले कर दिए थे कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, ज़िंदगी में प्रॉफिट्स कमाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाभ ही देखते थे, तो ये इंसान कोई ना कोई प्रोजेक्ट में स्टक हो चुके हैं, ठीक है। नाउ होल सिचुएशन हैज़ बिकम अ पनिशमेंट फॉर दिस पर्सन। ये अभी सज़ा भुगत रहे हैं। मैं आपको बोल रही थी ना कि ये ना इंसान जो है अपने कर्मों का सज़ा भुगत रहे हैं। पहले ज़माने में, जैसे मैंने आपको बहुत पहले का इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज नो, बिकॉज आई डू हैव द नॉलेज। कहीं ना कहीं पे मैं शेयर करना भी ज़रूरी समझती हूँ। अगर मेरे पास है नॉलेज देन डेफिनेटली आई शुड शेयर। पहले ज़माने में ये जो हैंग्ड मैन का पोज था, इट वॉज अ सोर्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। बहुत जो क्रूएल महाराजा होते थे, एम्परर्स होते थे, वो जो भी गलत करते थे, ठीक है, ऐसे उनके सज़ा दिया जाता था, चाहे वो जायज़ हो चाहे वो नाजायज़, मतलब कोई भी पनिशमेंट हो, ठीक है। तो वो एक हैंग्ड मैन, सो डेफिनेटली आई डोंट सी हैंग्ड मैन एज अ फॉर्म ऑफ अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान जो है उस चीज़ का भुगत रहे हैं जो चीज़ उन्होंने आपके साथ किया था। ये इंसान जिस तरह से आपको एक वेटिंग एनर्जी में, आप मानो या ना मानो, इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा वेटिंग करा रहा है, अभी भी आपको वेटिंग एनर्जी में रखे हैं, ठीक है। इनका हमेशा, अगर आप इनसे भी बोलते थे कि आप मेरे ऊपर ध्यान दो, या मेरे तरफ आपका कोई भी ध्यान नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, सो येस इट वाज वेरी ट्रू। ये बोल भी देते थे, नहीं मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, मैं हमेशा ऐसा ही हूँ, पहले से मैं ऐसा ही था, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। बट अभी जो देखो ना, इनका जो हेडेक हो रहा है ना, इस चीज़ से छुटकारा, जैसे बोला जाता है ना झंडू बाम, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा आराम दे देता है, ठीक है, हेडेक हो तो आराम दे देता है। इवन अमृतांजन बाम, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग बट आई एम सेइंग इट लाइक दैट। जो भी बाम्स होते हैं वो हमारे लिए एक सूदिंग इफेक्ट देता है, तो आप उनके लिए वो बाम हो, ठीक है। सो उनको आप वो वाला इफ़ेक्ट, मतलब उनको पेन से तकलीफ़, ठीक है, जो होता है उससे आप ही छुटकारा दे सकते हो। ओनली यू कैन रिलीव द स्ट्रेस ऑफ दिस पर्सन। समझ में आ रहा है ना? आप जैसा मूल्यवान रत्न तो और कोई नहीं है उनके पास। अभी ये इंसान डिसाइड किए है कि अभी भी उम्र भी हो रहा है, एज भी जा रहा है, बहुत ज़्यादा वेट में भी आप इनके साथ कनेक्टेड हो मोर देन 7 मंथ्स, ठीक है, मोर देन अ ईयर में भी। कुछ लोगों का रिश्ता तो 7 साल से है, मुझे दिख रहा है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा या उससे कम हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है काफ़ी समय से इनके साथ आपका रिश्ता है। दोनों ही अभी मैच्योर्ड लेवल पे आ रहे हो, बट ये इंसान आप ही के साथ वो ताजगी अनुभव करते हैं जो किसी के साथ नहीं करते। स्पेशली मैं अगर आपको बताऊँ, गर्मी के समय पे बाहर जाओ और आप आके एक नींबू पानी मम्मी जो देती है, वही रिफ़्रेशिंग टॉनिक हो जाता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। नींबू पानी डालो और बर्फ़ डालो और सोडा डालो और पियो उसको, आप देखो क्या रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तुरंत आप सब कुछ स्ट्रेस भूल जाओगे, क्लियर। तो वही स्ट्रेस रिलीवर जो है वो आप हो। इसीलिए जिस तरह से बोला जाता है कि पुदीना, मिंट लीव्स आर वेरी कूलिंग इफेक्ट, तो आप उनके लिए वही हो। ये इंसान बहुत कोशिश किए हैं अपने ज़िंदगी में, सफलता प्राप्ति भी किया होगा इन्होंने, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं किया। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, पक्का बिजनेसमैन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर बिजनेसमैन नहीं भी है, ठीक है, इनका मेन इरादा वही होता है पैसा। ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है, डज नॉट इज़ नॉट नेसेसरी, इवेंट मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं, या आर्मी डिफेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट हो सकता है, इनोवेटिव सेक्टर्स में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी हो सकते हैं, ओके।
एंड मे बी अ वेरी गुड यू कैन से लर्नड पर्सन। ये ओवरसीज़ भी रह सकते हैं जब आपका कनेक्शन हुआ था इनके साथ। ये अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं और इस चक्कर में, ठीक है, भूल भुलैया में फंसे हैं ये। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। इंसान जो है बेसिकली जिनके लिए आप इस रीडिंग देख रहे हो गाइस, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन, नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन। ये बुरी तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिए है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी एक नई शुरुआत चाहते हैं भाई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, टेन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हो सकता है अभी प्रेजेंटली, ये करेंटली, पहले हो सकता है कि इनके पास पैसा भी था, अभी उनके पास फाइनेंशियल क्रंच भी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपने इनको ना फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब कुछ इनके हवाले अपने आप समर्पित किया था, ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से मैं देख रही हूँ। बट ये इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ किए हैं एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू द प्रॉपर रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क। जिस तरह से बोला जाता है ना कि हम इतना मेहनत करते हैं तो हमारे लिए फल भी तो मिलना चाहिए ना, तो वो फल ये इंसान आपको देंगे, बट स्लोली एंड स्टेडीली, इट्स नॉट फास्ट, वेरी स्लो, प्लान्ड अप्रोच। यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके तरफ स्टेप वाइज जाने का, एंड दे विल डेफिनेटली, ये जो इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी आप दोनों के बीच में था, ये इक्वालिटी लेके आने की कोशिश करेंगे, स्टेप ये ज़रूर लेंगे डेफिनेटली। इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चुनौती आ सकता है, लेकिन फिर भी ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, अपने सारे पास्ट बैगेजेस को भूल के आपके साथ एक नए सफ़र में जाने के लिए तैयार है। एंड दैट्स वाई द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, दिस पर्सन इज़ एक्साइटेड अबाउट यू, ठीक है। जिस एक्साइटमेंट के साथ आपका पहले रिलेशनशिप हुआ करता था, उसी वही एक्साइटमेंट, जिस तरह से होता है ना कि आज हम एक मूवी देखेंगे, चाहे थिएटर हॉल में जाके देखें, चाहे हम ऑनलाइन देखें, वो हमें एक्साइटमेंट होता ही है। कोई न्यू मूवी देखने से पहले आप वो एक्साइटमेंट हो, ठीक है, आप वो खुशी हो, तो ऑफ कोर्स उनकी खुशी जहाँ पे है वो तो वही आएंगे ना जितना। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब आपके साथ इनका मुलाकात भी हुआ था ना, तो दोनों का ही कुछ बहुत बड़ा, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था आप दोनों के ही ज़िंदगी में, इसलिए वो शायद इस तरह से रिएक्ट कर गए, या कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच जो गलतफहमी हुआ, ये वो कहीं ना कहीं पे आप दोनों के जो पास्ट रिलेशनशिप है वो भी इफ़ेक्ट कर गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है पता नहीं, कि आप जिनसे भी मैरिड हो, मे बी आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से ही सही, लेकिन कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं। मतलब आपने अपने एक्स को पूरी तरह से छोड़ दिया, या इन्होंने अपने एक्स को पूरी तरह से छोड़ दिया, फिर भी ये इनका एक्स जो है ना इनके पीछे पड़े हुए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द पावर, प्रॉपर्टीज़, ऑल दिस इश्यूज़, मे बी वो खुद अभी, ठीक है, जो है ना प्रॉब्लम्स में है, और ये चाहते हैं कि उनका जो मेन अटेंशन है वो उनकी तरफ रहे, क्योंकि उन्होंने पहले उनसे अप्रोच किया होगा, या शादी जो भी हुआ होगा, तो उनका हक पहले बसता है पहले, इस तरह से मुझे लग रहा है कुछ खिचड़ी पका है ज़रूर, ठीक है, आई डू फील लाइक दैट। नाउ लेट मी सी द गाइडेंस, उसके बाद हम क्यूब्स को देखेंगे। आपके पर्सन लॉ से रिलेटेड हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, या ये पर्सन रिटेल सेक्टर में हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, या कहीं ना कहीं पे मास मीडिया, जर्नलिज्म, इस तरह से हो सकते हैं। पेडिट्रिशियन, आई डू फील लाइक डाइटिंग, जो भी डाइट चार्ट देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, पता नहीं, चैनलाइज जब भी हो जाता है मैं बता देती हूँ, छुपाती नहीं हूँ मैं, कुछ बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ मैं और बता भी देती हूँ मैं। ओके, रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। देखो गाइडेंस यही आ रहा है, 34 नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये स्नोफ्लेक्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा अनोखा होता है, और ये विंटर मंथ्स में ही होता है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। ये जो लव है, ये जो पैशन है,
ये फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट के आएगा, फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट के आएगा। डोंट वरी, डू समथिंग फॉर समवन। आपको ये बोला जा रहा है 1441 नंबर, यू कैन सी ऑलवेज, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा बोला जा रहा है, स्पेशली एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए, ठीक है, आप कुदरत के लिए कुछ करें। लेकिन वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं हमेशा अपने चैनल में यही मैसेज दे देती हूँ सब लोगों के लिए, जब भी आप किसी के लिए करें, गरीब इंसान के लिए करें या प्राणी के लिए करें, उसको ना फैलाए, मतलब बोले ना किसी को भी कि मैंने ये किया है, तो उसका इफ़ेक्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। जितना तक मेरा नॉलेज है उसका इफ़ेक्ट ज़ीरो होता है अगर आप बोलते हो कि मैंने ये किया है, वो किया है, ठीक है। हमारे भी यहाँ पे नेबर्स बहुत ज़्यादा डॉग्स को खिलाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो है उनको खिलाते हैं, कभी कभी मैं भी खिलाती हूँ। तो मतलब हम ना बताना नहीं चाहते, कोई किसी को ऐसा नहीं ढिंढोरा नहीं पीटना, हमने ऐसा किया वैसे किया। तो डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। कहीं ना कहीं पे ऐसा बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आप खुद से भी प्यार करो और लोगों को भी, ठीक है, तो प्यार आपके पास ज़रूर आएगा। और जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट रखिए, उनके लिए भी अगर आप उनको प्यार करते हैं, कभी भी उनके लिए कोई नेगेटिव ना बोले, ठीक है। ये भी है, देखो, ट्रू लव, दिस में भी योर ट्रू लव, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। आप भी मानते हो और ये भी आ रहा है गाइडेंस, जैसे 2 ऑफ कप्स भी आया था वहाँ पे आपके साइड से, तो यहाँ पे भी आ रहा है इस तरह से। दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम में एक ही बार होता है ऐसा प्यार ज़िंदगी में। ओके, तो स्लो डाउन, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा लेकिन सही हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, थोड़ा सा हम क्यूब्स देख लेते हैं। Okay, so definitely the bond of attraction between you is great, but be careful of some people who are very dangerous. दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, केमिस्ट्री है, ऑफ कोर्स ये रंग लाएगा, बट कोई तो ऐसा है जो आप दोनों को रिश्ते को खाने की कोशिश कर रहा है। ये रिश्ता ज़रूर बढ़ेगा विद द यूनिवर्सल ब्लेसिंग डेफिनेटली, एंड द बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये ज़रूर बढ़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। भले एक जनरल प्रेडिक्शन हो, फिर भी मैंने बता रही हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा मायूस ना रहे और अपने आप को प्यार करें और लोगों को भी अटेंशन दे, ठीक है। दूसरों को मदद करने से क्या होता है, कुछ नहीं, लोगों को भला सोचे। और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखे कि यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट द सोल्स विद देयर सोलमेट, ताकि आपका भी वही सेम हो, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. And till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot.